हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल रीड टू लर्न में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने शब्द भेद के प्रकारों के बारे में, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार और रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार को पढ़ा है। अब मैं आज आपके समक्ष रचना के आधार पर शब्द के भेद बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं। पहला है रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा देखिए, वे शब्द जो प्रयोग की लंबी परंपरा के कारण। ध्यान दीजिएगा कि वे शब्द जो कैसे हैं, प्रयोग की लंबी परंपरा के कारण, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव, क्रिया के लिए किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, ठीक है। इन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है बच्चों कि ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, इनकी उत्पत्ति और इनके अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इनके अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया जो है या रूप के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह केवल प्रचलन ही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है प्रचलित हो गए हैं, अर्थात प्रचलन के माध्यम से ही इन शब्दों का उपयोग हम करते आए हुए हैं और आज हम उन्हें रूढ़ शब्द के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे पत्थर, मेढक, पेड़, दूध, मिट्टी, लकड़ी, धूप, गर्मी, हंसी आदि बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि इनमें जो शब्द के अर्थ जो होते हैं, अर्थ की इकाई के जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, एक ही होते हैं। यानी शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है, ठीक है। एक ही इकाई का आशय है कि जो ये प्रयुक्त शब्द है वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। जैसे दूध है तो दूध दूध के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, पेड़ है पेड़ पेड़ के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों, दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। अब ध्यान देना है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों से बनते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ही अर्थ की इकाई थी, रूढ़ शब्द में एक ही अर्थ की इकाई थी और यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयां हैं, ठीक है। साथ ही ध्यान दीजिए और आगे क्या है, तथा उन शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके अलग अलग शब्दों का होता है, ठीक है। जो उनके अलग अलग शब्दों का होता है, अलग अलग शब्दों का होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो उनमें प्रयुक्त शब्द हैं उन दोनों शब्दों का या दो से ज़्यादा शब्दों का वही अर्थ होता है जो कि उनमें यौगिक, जो उनके अलग अलग शब्दों का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लेते हैं जलधारा। तो देखिए जलधारा का मतलब क्या हो गया, जल माने जल और धारा माने प्रवाह, यानी जल की धारा, ठीक है। जैसे लेते हैं कृषक पुत्र, तो कृषक एक शब्द हो गया, पुत्र दूसरा शब्द हो गया। अब ये दोनों मिलकर के अर्थ बना रहे हैं, तो दोनों का वही अर्थ हो रहा है जो इनके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। कृषक पुत्र कहिए यानी किसान का बेटा कहिए, या कृषक ऑलरेडी किसान है, पुत्र ऑलरेडी किसान है, यानी कृषक पुत्र कहिए या किसान का बेटा कहिए, ये अपने ही अर्थ को दे रहे हैं, भले ही ये यौगिक के रूप में है, जुड़ गए हैं, ठीक है। जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज का मतलब हो गया चार भुजाओं का आकार, ठीक है। चाहे चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं, यानी चार भुजाएं अर्थात चार भुजाओं का आकार, ठीक है। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों, यहाँ शब्दों भी कह सकते हैं बच्चों, से बनते हैं तथा उन शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके अलग अलग शब्दों का होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि जलधारा, कृषक पुत्र, चतुर्भुज आदि, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों, तीसरा प्रकार पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द।
अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि योग और रूढ़, रूढ़ पहले भी आपने पढ़ा था, और यौगिक यानी यहाँ पर हो गया योग, ठीक है। यानी यहाँ पर योग रूढ़ का मतलब क्या हो गया कि वह शब्द जो है यौगिक के रूप में होगा, लेकिन होगा रूढ़ की तरह। रूढ़ की तरह यानी एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। देखिए, वे शब्द जो दो या दो से अधिक अर्थ की इकाइयों से बनते हैं, ठीक है, जैसे कि यौगिक में, तथा जिनका अर्थ उनमें प्रयुक्त शब्द, अब ध्यान दीजिएगा कि जो उनमें शब्द प्रयुक्त हुआ है या जिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उन शब्दों से हटकर अन्य विशिष्ट अर्थ देता है, ठीक है। रूढ़ शब्द भी देखिए यहां पर लिखा था विशिष्ट अर्थ देता है, ठीक है। वही यहां पर भी है कि है तो यौगिक की तरह है, दो या दो से अधिक माने शब्दों से मिलकर के बना है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अपने अर्थ को ना दे करके किसी विशिष्ट या अन्य अर्थ की ओर इंगित करता है या देता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, अब दशानन कहा जाए तो दशानन किसको कहा जाता है आप जानते हैं। दशानन कहा जाता है 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा शब्द देखिए, उदाहरण है जलज। जलज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, जल और जा यानी जल में जन्मा। तो जल में जन्मा तो सभी है, बहुत सारे जीव जंतु भी जल में जन्म लेते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जलीय पौधे भी जल में जन्म लेते हैं, लेकिन जलज किसको कहा गया है, कमल के लिए कहा गया है। यानी जलज जो शब्द है वो विशिष्ट अर्थ कमल के लिए दे रहा है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ये योग रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने सीखा कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। थैंक यू बच्चों।